एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। जाहिर है अगर स्पीकर की रूलिंग, ये मेरा व्यू है ज़ाती जो पिछले 2-3 दिन से, कि अगर स्पीकर अपनी रूलिंग से किसी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इस तरह फारिग कर देगा तो फिर उसको आइन से ही निकाल दें, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी किसी भी बहाने से, कोई भी लॉजिक दे के, कोई भी वजह देकर वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग नहीं कराएगा अगर ये एंडोर्स हो गई, क्योंकि फिर स्पीकर की रूलिंग, देन स्पीकर बिकम्स बिगर देन द हाउस। सो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो भी करेगी फैसला आप मानेंगे। असल सवाल तो बुनियादी ये आपसे, क्या ये चॉइस है? इट इज अ चॉइस, यस। अगर ये चॉइस है फिर अनारकी है। सो वो आज अगर ये चॉइस है कि मैं आइन तोड़ूं या ना तोड़ूं, फिर अनारकी है। इसलिए आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो तारीख की स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर सके। आज फैसला ये करना है कि आइन तोड़ा गया या नहीं। उस पर जो भी फैसला आएगा वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको कबूल ना करूं। अगर कहते हैं इलेक्शन वाटर अंडर द ब्रिज, तो आप इलेक्शन मानेंगे? अगर वो कहते हैं कि वापस जाए तो वापस जाएंगे, जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, अगर मैं मानना छोड़ दूं, हमारा वज़ीर आज़म आइन तोड़ रहा है, हम उस आइन तोड़ने वाले का साथ अगर सुप्रीम कोर्ट देता है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन फिर मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानूं, फिर वो बाकी क्या रह जाएगा? ठीक, सो मानना तो पड़ेगा, ये बात ठीक है आपकी। जो पड़ेगा नहीं, ये चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, आइन तोड़ना चॉइस नहीं है। ठीक, आइन तोड़ना चॉइस नहीं है, टैक्स देना चॉइस नहीं है। हमारे मुल्क में समझा जाता है चॉइसेस हैं, बिल्कुल। आइन को तोड़े ना तोड़े आपकी मर्जी है। हाँ सर, लेकिन ये जिस आपने दूसरा टैक्स देना चॉइस नहीं है, मसला ये है कि इस मुल्क में बहुत सी चीजें चॉइसेस नहीं है, लेकिन वो चॉइसेस बन जाती हैं। ये मनी ट्रेल ना देना ये चॉइस नहीं है, ये चॉइस बन गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है ना। हाँ, तो इसीलिए वो कोर्ट जब फैसला देती भी, मनी ट्रेल देना कानून के मुताबिक बिल्कुल चॉइस नहीं है, आपको देनी चाहिए। किसी का ये कहना कानून के मुताबिक मेरे एहसास से अगर आमदन से ज्यादा तो तुम्हें इससे क्या, ये बयान गलत है। मियां साहब ने कहा, बिल्कुल, उन्होंने गलत कहा था ना। जिसने भी कहा है गलत कहा है। चले, अल्लाह का बड़ा करम है, अब ये बात आ गई। देखिए, दूसरा ये कि आपने जिस बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ, वो एक खत है जो आया है हमारी सरकार की तरफ। आपसे कहा गया कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आके इस खत को देख लें। आप और शहबाज शरीफ साहब, आपने कहा खत सामने लाएं, हम आपके साथ हैं। अगर कहते तो मैं सुना देता हूं आपको। ये बयान आपकी तरफ से बार बार दिया गया, जरा सुनिएगा। गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं पूरे पार्लियामान को। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। वो कौन सा मुल्क है जिसमें ये, कौन सा मुल्क है? ये आपका भी बयान इसी किस्म का था कि कौन सा मुल्क है हमारे सामने लाए, लेकिन जब आपको बुलाया गया आप जाते नहीं है। मेरा आज भी यही बयान है, आज भी यही बयान। सर, वो आपको घर लाके तो नहीं दिखाएंगे, किसी जगह ही दिखाया जाएगा ना भाई। ये कोई दुल्हन नहीं है कि आप मुंह दिखा रहे हैं उसका। ये एक आपने बड़ा सीरियस चार्ज लगाया है। और जो आपने बात की, असल बात वो है कि इस मामले का ताल्लुक स्पीकर की रूलिंग से नहीं है। इसका ताल्लुक उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग से है जहां ये खत डिस्कस हुआ। ये बात वहां से शुरू करनी पड़ेगी, इस खत से शुरू करनी पड़ेगी। ये खत किसने लिखा, क्या लिखा, आपने उसको इतने अरसा क्यों रखा? क्यों तो इररिलेवेंट है। मेरी बात नहीं, क्यों इररिलेवेंट है? आपके ज़हन में, मेरे ज़हन में नहीं है। फिर आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में लाए 3-4 हफ्ते के बाद। फिर आपने ये कहा 3 हफ्ते के बाद लगभग जी 7 मार्च को आया। 7 को आया है, मीटिंग में 29 को चले 22 दिन हो गए ना, 3 हफ्ते जी। उसमें आपने क्या फैसला किया किसी को पता नहीं है। आप गए क्यों नहीं? मेरे भाई, मैं देखिए, हम उसमें नहीं बुलाया गया था। मैं दूसरी कमेटी में मीटिंग में आपने इनकार कर दिया। मैं काशिफ साहब मुझे बात कर रहे थे। जी। एक होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, जिसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। उसमें आला तरीन अस्करी क़यादत एक तरफ होती है, सिविलियन क़यादत एक तरफ होती है। उसमें अगर ये मामला इतना अहम था कि हमारे मुल्क को डर था, धमकी थी, आप लीडर्स ऑफ अपोजिशन को बुला लेते। ये तरीका होता है, लीडर्स ऑफ अपोजिशन को बुला ले कि भाई आए, इतना बड़ा मसला पैदा हो गया, आ जाए। आपने एलामिया जारी किया, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। आपने कहा जी हमने उनको खत दे दिया एहतजाज का, लेकिन एक आ गया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मुदाखलत हुई होगी ना, आपने खत दे दिया ना। इसका मतलब ये रिजीम चेंज का इस एंडोर्स किया गया, इसके कंटेंट्स को एंडोर्स किया गया। मेरे भाई, रिजीम चेंज हो गया ना हो, आपने हल निकाला, एक खत दे दिया, और हल आपने को दिया, किया, डिमाश कर दिया उनको। आपने कर दिया ना, खत होता है। आपने कहा ये खत है, आपने हमारे बारे में भारी गलत बातें की हैं, हमें अच्छी नहीं लगी है, आपने खत दे दिया। जी, आप क्या करते हैं?
भाई अगर मुझे वो धमकी दे रहे हैं ना, अमेरिकी धमकी दे रहा है, तो बात सामने आ गई। अगर मुझे कह रहा है कि मैं रिजीम चेंज करूंगा तुम्हारे मुल्क में, तुम्हें नहीं रहने दूंगा, तो मैं सफीर को बुला के घर भेज देता या अपना सफीर बुला लेता कि जनाब इतनी सीरियस बात हुई है। आपकी पूरी अस्करी और सिविल क़यादत बैठी, उसने फैसला किया कि हम एक खत दे देते हैं, बात खत्म हो गई। आपने मुरासा जारी कर दिया और हम इतने ताकतवर हैं कि मुरासे में नाम भी न लिख पाए। ये तो हम बिराज साहब मशकूर हैं कि उन्होंने बाद में किसी तकरीर में जिक्र कर दिया। उसके बाद आपने ये कहा कि अपोजिशन मिल गई अमेरिका के साथ, ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं, और मुझे पूरी NSC की हिमायत हासिल है। तकरीर सुना दूं, मुझे पूरी NSC की हिमायत हासिल है, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, पाकिस्तान के अवाम को पता चले ना, आपको प्रोग्राम लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस तरफ बैठे हैं, इधर पूरी सिविलियन क़यादत बैठी है। वज़ीर आज़म कहता है मुल्क के अवाम के सामने तकरीर करके कि जनाब सबके मशवरे से मैं कह रहा हूं कि मुल्क की अपोजिशन मिली हुई है अमेरिकनों के साथ और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रिजीम चेंज कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। ये आपने कह दिया। अच्छा जी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने गिरफ्तार नहीं किया, पर्चा नहीं दर्ज किया, वो नहीं हुआ। फिर आप आते हैं वोटिंग वाले दिन, मुल्क में एक अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा है। नहीं, लेकिन सर उससे पहले आ जाए ना, नहीं वोटिंग में आपको मौका दिया गया कि आप ये खत देखें, आपको बुलाया गया कि आपको खत दिखाते हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मौका देने, यू डिडंट वांट टू, आपको पता था इसमें अगर कोई ऐसी चीज निकली तो आप लोग भी सियासी तौर पर तो खड़े नहीं हो सकते। मुझे मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, गलत है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन को मौका, क्योंकि मुझे मौका ना दे, आप जो भी करेंगे हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। सर ये तो फिर पॉलिटिक्स है ना भाई। देखें, आप पार्लियामान को नहीं समझते हैं। आप तरीका ये था, इतना अगर अहम इशू था, और मैं कोई मुल्क हमें धमकी दे, छोटा तरीन मुल्क हो, बड़ा अहम इशू है, वज़ीर आज़म पार्लियामान में आता, वो जलसे में गया है ना, जलसे में लहराया है ना, पार्लियामान में आकर लहरा था कि जनाब ये मुझे धमकी मौसूल हुई है, पाकिस्तान को धमकी मौसूल हुई है, हम सारे उसके साथ होते, पूरी पार्लियामान होती, जो ना होती गद्दार होता। आपने ये नहीं किया, आपने एक खत भेजा, लेकिन उसमें नाम कहते ये हैं कि इसमें नाम नहीं लिया जा सकता। मेरे बात सुन ले, नाम आपने ले लिया ना, अब नाम आ गया ना, वो बाद में ले लिया, खत्म हो गई ना, वो बात भी हो गई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।